के लिए है, जीवन इस दुनिया के मालिक को प्राप्त कर लेने के लिए है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, घट में बसे चरणार्थ, रसना बसे गोपाल, नानक तिसही कारणे इस देह गोपाल। घट में प्रभु बसे, हमारी जबान उसका गुणगान करे प्रेम से, उसको देखने के बाद सिर्फ जबानी जमा खर्च ना करे, उस परमात्मा को अंदर से देख ले, अनुभव पाले, फिर उसका गुणगान करे। और कहते हैं अगर ये काम हमने जीवन में कुछ उस मालिक के दर्शन करने के बाद, अंतर अपने प्रभु को, ठाकुर जी को देखने के बाद करना शुरू कर दिया है, तो कहते ये जीवन जीना सार्थक हो गया। अगर इस शरीर को दुनिया के लेन देन में बर्बाद कर दिया है, तो कहते हैं शरीर को पालने का भी कोई फायदा नहीं, शरीर को पालना व्यर्थ हो गया। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने इस बात की हिमायत करी, कहा द्रग द्रग खाया, द्रग द्रग सोया, द्रग द्रग कापड़ अंग चढ़ाया, द्रग कुटुंब परिवार सहित सो जितुन खसम न पाया। कहते हमने खाया, उस पर 1000 बार लानत है। कहते हमने जो है खाने के बाद अच्छे कपड़े पहने, 1000 बार लानत है। कहते हमने जो है अच्छे परिवार कुटुंब अच्छे घर में ठिकाना बनाया, 1000 बार लानत है। कहते जो है अगर हमने अच्छा परिवार, अच्छी समाज, अच्छे रिश्ते नातेदार पाए, कहते 1000 बार लानत है। अगर तुमने अपने शरीर के कुल मालिक के जीते जी दर्शन नहीं किए, तो उसके दर्शन के बगैर हर एक चीज का भोग करना, हुजूर कहा करते थे ये जीवन को विषयों में फंसा करके इसको निंदकीय कार्य में, सबसे बुरे से बुरे काम में लगा देना है। जब मालिक उस परमात्मा के दर्शन का साधन मिल जाता है, यही दुनिया और इसके जीने का एक एक क्षण सार्थक हो जाता है। अगर वो नहीं मिलता, यही दुनिया कर्मों के बंधन और दुनिया में फंसाने की बड़ी भारी जंजीर बन जाती है। तो जो कहा करते थे दुनिया ने आत्मिक स्वरूप को नहीं देखा है। लोग दुनिया की कमाई में मस्त हैं, दुनिया के लेन देन के कारोबार में आंखें मूंदे पड़े हैं। किसी ने विचार तक करके नहीं देखा इस जीवन का एक दिन अंत होना है। अंत होने से पहले इसके कुल मालिक को जान लेते तो अच्छा होता। अगर नहीं जान पाए तो इस जीवन को जीने का भी क्या फायदा है। पर जो कहा करते थे संतों ने इस मत को पहचान लिया है, इसीलिए वो जीव पर दया करके उसे नाम देते हैं, नाम देकर उसे अंतर में भजन सिमरन के साधन से जोड़ देते हैं। अभी आपने एक शब्द सुना, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। अगर जो है अंतर साधना का तरीका नहीं आया, अगर अंतर में प्रभु से मिलाप नहीं हुआ, तो महापुरुषों ने अलग अलग जबानों में कहा है, बड़े बड़े कवियों ने इस बात का बयान किया है, बड़े बड़े संत महापुरुषों ने अलग अलग धर्म जाति देश में आए हुए अनंत महापुरुषों ने इस बात की व्याख्या करी है कि जीवन बेकार हो जाएगा अगर तुमने जीते जी उस प्रभु के दर्शन नहीं किए तो। और दर्शन करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें न घर छोड़ना, न परिवार छोड़ना, न काम काज छोड़ना, न रिश्ते नातेदारी छोड़नी, न जिम्मेदारी छोड़नी। इन सबको तो करना जरूरी है, इन सबको तो पूरी ईमानदारी से निभाना जरूरी है। इनको निभाने के साथ साथ एक कर्तव्य ये भी है, उस प्रभु की याद करो, उस प्रभु को पाओ, उस मालिक की तरफ भी तुम्हारी एक जिम्मेदारी है। उसको प्राप्त करने के लिए संतों के नाम का जीवन में आचरण करो। तो जो कहा करते थे जीवन ये है दुनिया और परमार्थ साथ साथ निभाई जाए। अगर सिर्फ दुनिया के पीछे पड़े रहो, परमार्थ को हम समय के लिए छोड़ दो, तो कहते हम समय दुनिया परमार्थ पे भारी पड़ जाती है, हमें दुनिया याद आती है और प्रभु भूल जाता है। वो कहते परमार्थ पहले जियो, दुनिया को बाद में जियो। अगर ऐसा कर लोगे तो जीवन धन्य होने लग जाएगा। तो असलियत में दुनिया का स्वरूप दूसरा है। यहाँ लोग कमाने खाने के अलावा कुछ भी नहीं सोचते। पर जो कहा करते थे एक सत्संगी का स्वरूप बदल जाता है, वो रोज रोज मालिक की याद करता है, उसकी दया महर से जीवन जीने की कामना करता है, उस परमात्मा से रोज रोज प्रार्थना करता है कि हे जी मेरा जीवन, हे प्रभु तुम्हारी याद में तुम्हारे नाम के साथ जुड़ करके ये सादगी से, ईमानदारी से, सेवा से और गुरु भक्ति से गुजरने लगे। सिर्फ तुम्हारी याद के सारे जीवन गुजरे, बाकी सारी चीजें बेकार हैं। तो जो कहा करते थे जिसने ये दृष्टिकोण जीवन में जी लिया वो धन्य है। और ये दृष्टिकोण गुरु भक्ति से पैदा होगा। रोज
भजन सिमरन गुरु के नाम की कमाई से पैदा होगा। तो जो नामधारी हैं उन्हें चाहिए खूब खूब गुरु भक्ति में लग जाए, नाम की कमाई में लग जाए। और जिन्होंने नाम नहीं लिया उन्हें चाहिए नाम लेकर के जीवन के एक एक सांस से, एक एक दिन से उस मालिक को याद रखें। इस जीवन का जो भी समय उसकी याद में गुजरा है वही जीवन हमें मोक्ष की, उस प्रभु प्राप्ति, निर्वाण पद की प्राप्ति कराने वाला है। तो ये कुछ बात थी जो मैंने आपके सामने रखी। स्वामी जी महाराज ने सारा जीवन सिर्फ इसी बात का उपदेश दिया, जो जीते जी प्रभु पालेगा उसे मरते वक्त भी उसके दर्शन होंगे। जिसने जीते जी नहीं पाया, मरते वक्त उसको दुनिया याद आएगी और दुनिया के रूप को भोग भोग करके फिर से 84 में आना पड़ेगा। कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों के बड़े कष्टदायी जीवन भोगने पड़ेंगे। उनके कष्टों का बयान इतना है, हुजूर कहा करते थे अगर हजारों पुस्तकें लिखी जाएं तो भी कम है। तो अगर जीते जी मालिक को देखा है जीवन सार्थक है, नहीं देखा है तो देखना शुरू करो, उस साधन पर चलना शुरू करो। कुछ ऐसा जीवन में नियम बनाओ, दुनिया कमाने के साथ साथ भजन सिमरन भी याद रहे। उस मालिक की याद में जितना समय गुजर जाए उतना अच्छा रहे। हुजूर कहा करते थे चौथे पहर जो जाग कर करे न सिमरन जा, मुंह फाड़े सोवत रहे ताको लागे पा। कहते भाई जो दुनिया की शुरुआत दुनिया के भोगों से करता है, जो रोज की शुरुआत दुनिया से करता है, मालिक को भूलकर करता है, कहते वो बड़े पाप का अधिकारी होता है। अच्छा ये हो अपने अंदर बैठे मालिक की रोज याद की जाए, रोज सुबह सवेरे पहले उसकी याद की जाए, फिर दुनिया की जाए। तो जो कहा करते थे ये तरीका गुरु नाम में है। जिसने कमाया है वो धन्य है, जिसने भी नहीं कमाया नाम लेकर इस रास्ते से जुड़ने लग जाए। तो ये कुछ स्वामी जी महाराज की बात थी जो मैंने आपकी सेवा में रखी। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त है। आगे कुछ प्रोग्राम होंगे।